जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है कि दिल्ली सल्तनत को पूरा जो है कि कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, एक तो टॉपिक ये है और इसके बाद जो है कि नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है आपका धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। ये धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए, है ना? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यहाँ पे इस्लाम धर्म का जो है कि भारत में आगमन हो चुका था और इस्लाम धर्म जो है कि एक तरीके से जो भारतीय कल्चर है इसमें कहीं ना कहीं जो है कि विरोधाभास था, है ना? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नजर आते थे, लेकिन रहना दोनों को एक साथ एक ही समाज में था। तो इसके लिए सामंजस्य बिठाने के लिए धार्मिक सुधार आंदोलन जो है कि लेके आए गए। इसमें जो है कि आपके सूफी आंदोलन भी देखने को मिलते हैं, भक्ति आंदोलन भी देखने को मिलते हैं। भक्ति आंदोलन का तो मुख्य रूप से स्रोत जो है कि श्रेय ये था कि पूरे भारत को हम एक सूत्र में क्या कर सके, बांध सके। सूफी जो आंदोलन आता है, सूफी आंदोलन का जो है कि उद्देश्य ये होता है कि हम जो है कि दोनों जो संस्कृतियां हैं, इस्लामिक संस्कृति और जो भारतीय संस्कृति है, दोनों संस्कृति के बीच में सामंजस्य बिठा सके, इसके लिए जो है कि सूफी आंदोलन आता है। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है। इसके बाद जो है कि जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद हम धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो आपके शंकराचार्य से शुरू होता है, कहीं ना कहीं शंकराचार्य से शुरू होता है। शंकराचार्य जो है कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांटते हैं, यहां से सारी चीजें शुरू होता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। तो ये आपका 1336 से लेके 1646 एडी तक जो है कि लगभग चलता है ना? लगभग देखा जाए तो 300 साल के आसपास 300 साल के आसपास ये जो है कि आपका विजयनगर साम्राज्य चलता है। अब इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स को देखेंगे जो सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना है या पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा इधर उधर देखना नहीं है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई है? तो स्थापना का दिवस यहाँ पे देखिए, जैसा कि जो है कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, स्थापना दिवस क्या लिख रखा है? 1336 ईस्वी। तो 1336 ईस्वी का मतलब ये हो गया कि 14वीं सदी, कौन सा? 14वीं सदी में जो है कि स्थापना होता है। 14वीं सदी में, एग्जैक्ट अगर डेट दिया है तो ठीक है, ऑप्शन में नहीं तो 14वीं सदी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का ने। किसने की? हरिहर और बुक्का ने जो है कि यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इनकी पहला जो वंश था वो था संगम वंश। संगम वंश था, संगम वंश। संगम इनके पिता का नाम था और पिता के नाम पे ही इन्होंने अपने वंश का नाम रख दिया संगम वंश रख दिया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। किसके प्रति आभारी है? तो हरिहर और बुक्का के प्रति आभारी है, क्योंकि इन्होंने ही जो है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। हालांकि ये देखा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इनको क्या किया था? हरा करके अपने यहां कैद कर लिया था, लेकिन जो है कि बाद में फिर क्या होता है, ये लोग कैसे भी जो है कि छूट करके वापस चले जाते हैं, फिर वापस जाके जो है कि वही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने चीन के जो है कि राजा के पास अपना राजदूत भेजा था। ये कई बार प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। हरिहर और बुक्का के गुरु कौन थे? तो विद्यारण्य ये जो है कि इनके गुरु थे, पहले गुरु थे। हालांकि विद्यार्थ जो है विद्यार्थ करके एक और जो है कि इनके गुरु आते हैं, जो इनको जो है कि सनातन धर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में गए थे तो वहां पे जबरदस्ती इनको इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया था। तो फिर आके ये फिर से जो है कि जब वापस आते हैं
तो विद्यारण के जो है कि सहयोग से विद्यार्थी जो इनके गुरु होते हैं उनके थ्रू जो है कि ये फिर आपके क्या कहते हैं कि सनातन धर्म में फिर जो है कि वापस आते हैं, फिर जो है कि आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का पहले किस राजा या राज्य के सामंत थे? तो काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्रदेव के क्या ये सामंत थे, है ना। आगे, विजयनगर साम्राज्य की लिपि कौन सी थी? तो नंदिना गरी लिपि। ये कई बार जो है कि पूछा गया है। देखो ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य तौर पे, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सामान्य तौर पे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है कि इसको इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। और वेस्ट में देखें, सॉरी दक्षिण भारत में देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे राजा इस टाइम में भी राज्य और जो है कि आपके राजा आते हैं। तो इतना सारा जो है कि प्रेशर में जो है ना, एग्जाम के प्रेशर में आपका देखना जो है कि लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और सीधा सीधा आपका एग्जाम क्या कर देती है, फंसा देती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको आप थोड़ा सा एक दो बार दिमाग में बिठा लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा जो है कि स्कोर कर जाएंगे। यानी कि ये आपका जो टॉपिक है ये आपके एक्स फैक्टर की तरह एग्जाम में काम करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के वंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है आपका संगम वंश, उसके बाद सालुव वंश, उसके बाद तुलुव वंश, उसके बाद आरवीडु वंश। आरवीडु वंश। ये चार जो है कि लगातार जो है कि वंश आते हैं। इसमें से एक प्रश्न ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के वंश में शामिल नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा कि चार ही हैं जो विजयनगर साम्राज्य के वंश में आते हैं और चारों का ये सही क्रम है। सही क्रम आपको याद रखना है, संगम पहला है, आरवीडु जो है कि लास्ट में है, दूसरा आपका सालुव वंश है और तीसरा आपका तुलुव वंश है। ठीक है, आगे, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना जो है कि दूत भेजा था? तो बुक्का के पास भेजा था। विजयनगर से दोबारा यह है क्या, ये विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? संगम वंश। ये भी पूछा गया है प्रश्न, कई बार जो है कि ये पूछा जाता है। मैं आपको बता भी दिया कि संगम जो है कि हरिहर और बुक्का ने जो है कि पहली जो है कि जो नींव रखी थी विजयनगर साम्राज्य का, उसमें संगम वंश की स्थापना की थी। संगम हरिहर और बुक्का के क्या थे? पिता थे, और पिता के नाम पे इन्होंने जो है कि अपने वंश का नाम संगम वंश रखा। कृष्णा नदी के सहायक नदी के तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की गई। अब देखिए, कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के जो है कि दक्षिणी किनारे पे देखा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर जो है कि शहर की स्थापना की गई थी, तुंगभद्रा। तो याद रखिएगा, अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि विजयनगर जो है कि किस नदी के किनारे है या किस जो है कि नदी के किस तट पर है, तो याद रखिएगा कि कृष्णा के जो है कि ये दक्षिणी तट पे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा, और उसके जो है कि दक्षिणी तट पे ये कौन सी है आपकी? विजयनगर जो है कि स्थापित है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है आयोग लेवल पे। ज्यादातर ऐसे प्रश्न आयोग, देखिए, अगर ये पूछा कि विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है, तो सीधा सीधा जो ऑप्शन देगा वो तुंगभद्रा देगा। अगर तुंगभद्रा नहीं दिया, थोड़ा सा जो है कि छोटे एग्जाम में पूछ लिया, है ना, छोटे एग्जाम में पूछ लिया, जैसे मान लीजिए एसआई हो गया, आर्मी हो गया, जीडी हो गया, एनडीए हो गया, छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया, तो यहां पे देगा आपका कृष्णा नदी। ठीक है, जबकि आयोग लेवल बीपीएससी यूपीएससी लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछ लेगा इस नदी के किस तट पे है? दक्षिणी तट पे है, पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे, किस तट पे है? तो इस तरह से याद रखिएगा कि दक्षिणी तट पर है। तो ये दोनों चीजें जो है कि आपसे पूछी जाती हैं। कई बार ऐसे प्रश्न जो है कि आयोग लेवल पर हमें देखने को मिला है, छोटे लेवल पे भी मिलता है और आयोग लेवल पे भी मिलता है। अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री है गंगा देवी। इन्होंने बताती है कि कैसे इनके पति जो है कि दो सेनाएं भेजते हैं, है ना, कहां पे? मदुरा विजय के लिए दो सेनाएं भेजते हैं। एक सेना जो है कि पहले जाती है
तो वह सक्सेसफुली जो है कि वहां पे अभियान कंप्लीट नहीं कर पाती है, उससे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो फिर दूसरा जत्था भेजा जाता है। तो दूसरा जत्था जाता है, दोनों जत्था मिलके जो है कि यहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं। इसके बारे में पूरा जो है कि वर्णन किसने किया है? गंगा देवी ने किया है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसे बहमनियों से गोवा छीना था। तो हरिहर द्वितीय ने। गोवा किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने जो है कि गोवा छीना था। ठीक है। हालांकि जब हम प्रश्न देखेंगे ना, जैसे जो है कि ये कंटेंट की क्लास चल रही है, कंटेंट की क्लास के बाद जस्ट हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वहां पे और डिटेल में देखेंगे ये सारा सिनेरियो कैसे हुआ है और क्या बोलते हैं कि गोवा के साथ साथ और किन किन जो है कि क्षेत्रों को शामिल किया गया है। किसने संगम वंश का अंत किया और उसके राज सिंहासन छीनकर सालुव वंश को आरंभ किया? तो ये आपके नरसिंह सालुव हैं, नरसिंह सालु है ना। नरसिंह सालु आते हैं और इस तरीके से ये संगम वंश का खात्मा करते हैं और नए वंश सालुव वंश की स्थापना करते हैं। संगम वंश के अंतिम शासक कौन थे? विरूपाक्ष द्वितीय थे। विरूपाक्ष द्वितीय को जो है कि आपके यही नरसिंह सालु जो है कि मार डालते हैं, मार डाल के जो है कि सालुव वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट आगे, किसने अंतिम सालुव शासक, अब देखिए सालुव वंश की बात कर, अंतिम सालुव शासक इमाड नरसिंह को गद्दी से उतार करके राज सिंहासन छीना और तुलुव वंश की स्थापना की? तो वीर नरसिंह ने। ये काम किसने किया है? वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने ये काम किया है। ठीक है, ओके, वीर नरसिंह ने। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? देखिए आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेवराय को। किसको कहा जाता है? कृष्णदेवराय। देखा जाए कि विजय, अगर कभी ये पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे फेमस राजा कौन था, विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान या कह लीजिए कि सबसे प्रसिद्ध राजा था आपका कृष्णदेवराय। कृष्णदेव राय था। इनको जो है कि आंध्र भोज का के नाम से भी जाना जाता था, इनको अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि यह प्रश्न जो है कि आपसे पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, ये चीजें पूछी गई है, जबकि ये चीजें अभी तक पूछी नहीं गई हैं, तो ये भी पूछी जा सकती हैं कि अभिनव भोज किसे कहा जाता था या आंध्र पितामह किसे कहा जाता था। तो कृष्णदेवराय को आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता था। कृष्णदेव राय राजा थे किससे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई और चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? कृष्णदेवराय। देखिए यहाँ पे देखेंगे ना तो आंध्र प्रदेश वगैरह में चले जाइए या आप चले जाइए दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में देखेंगे विशेष तौर पे जो तेलुगु भाषी क्षेत्र हैं, जहां पे तेलुगु भाषा बोली जाती है, जहां का संस्कृति तेलुगु भाषा के आधार पर विकसित हुई है, तो वहां पे जो मंदिर हैं तो मंदिरों में राय गोपुरम देखने को मिलता है ना। तो यह किसकी देन है? तो ये कृष्णदेव राय की देन है। किसकी देन है? कृष्णदेव राय की देन है। और किन किन मंदिरों में ये मिलता है? तो हम्पी में मिलता है, तिरुवन्नमलई में मिलता है, चिदंबरम में मिलता है, श्रीरंगम में मिलता है, तिरुपति में मिलता है। इन सब में जो है कि ये चीजें देखने को मिलती है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। अब देखिए ये प्रश्न जो है कि कई बार जो है कि बहुत पूछा जाता है ना। ये बहुत सिंपल प्रश्न है। कृष्णदेव राय जो है कि किसके शासनकाल में किसके समकालीन थे? कई, हालांकि जो बाबरनामा है ना, बाबरनामा तो बाबरनामा में जो है कि कृष्णदेव राय का जो है कि विजयनगर साम्राज्य का जिक्र आता है, बताया जाता है कि वहां के जो है कि भूमि कैसी थी, वहां पे फसलें कैसी होती थी, वहां का राजा कितना जो है कि बहादुर था, कितना जो है कि ताकतवर था। ये सारी चीजें यहाँ पे बाबरनामा में थोड़ा जो है कि इसको बताया गया है। ठीक है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कौन थे? यानी वीर नरसिंह के बाद आने वाले उनके छोटे भाई कौन थे? तो उनके छोटे भाई थे कृष्णदेव राय, उत्तरवर्ती। ठीक है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? तो याद रखिए कृष्णदेव राय का जो है ना पुर्तगालियों के साथ बहुत अच्छा जो है कि संबंध था। पुर्तगालियों के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था
और पुर्तगालियों पुर्तगाल देश से ही इन्होंने जो है कि इंजीनियर वगैरह मंगाए थे जो नहर निर्माण के लिए काम किए, और भी जो आपके कंस्ट्रक्शन का काम था उसमें बहुत ज्यादा जो है कि सहयोग देखने को मिलता है, किसके? पुर्तगालियों के द्वारा। तो पुर्तगालियों से इनके जो है कि मैत्रीपूर्ण संबंध थे और इनका बहुत अच्छा संबंध था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? है ना, तो सेम चीज है कृष्णदेवराय। देखो चीज एक ही है, फैक्ट देखा जाए तो फैक्ट एक ही है, बट समस्या ये है कि उस फैक्ट पे अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछा गया है। एक तो सीधा प्रश्न पूछा गया कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था, ये सीधा सीधा प्रश्न हो गया। इसी चीज को घुमा दिया है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था, फिर घुमाया गया है आगे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई या चचेरा भाई थे, कौन थे? अच्युत देवराय। अच्युत देवराय जो है कि थोड़े कमजोर थे, कमजोर शासक थे, है ना। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब वंश है ना, ये आपका कुली कुतुब वंश था। सॉरी, कुली कुतुब ने, ये वंश था राजशाही कुतुब वंश, कुतुब वंश था, और इसका राजा था कुली कुतुब शाह, जिसके साथ जो है कि इन्होंने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। संगीत सूर्योदय ये पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। संगीत सूर्योदय क्या है? ये पुस्तक का नाम है। नामक पुस्तक के लेखक लक्ष्मी नारायण संगीतकार किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेवराय के यहाँ पे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में दो चार जो है कि आपके राजा हैं जिनका नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा। हरिहर और बुक्का का नाम आपको बहुत सुनने को मिलेगा। उसके बाद देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय का नाम सुनने को मिलता है। उसके बाद कृष्णदेवराय का नाम सुनने को मिलता है। उसके बाद अच्युत देवराय को जो है कि सुनने को मिलता है। ये 4-5 नाम आपको बहुत फेमस है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका कृष्णदेवराय का नाम। ठीक है, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। और अष्टदिग्गज क्या है? तो अष्टदिग्गज जो है कि 8 तेलुगु कवियों का एक जो है कि समूह है। ये पूछा जैसे होता है अष्ट प्रधान, है ना, मराठाओं के टाइम में क्या रहते थे? अष्ट प्रधान रहते थे। ठीक है, यहां पे क्या है? अष्ट दिग्गज क्या है? तो अष्ट दिग्गज 8 जो है कि प्रमुख या महान तेलुगु कवियों का एक समूह था, जिसको अष्ट दिग्गज के नाम से जानते थे। और ये अष्ट दिग्गज किससे संबंधित थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। किससे? अष्ट। देखिए अलग अलग टाइम पे जो राजा हुए हैं ना, उनके दरबार में विद्वान और कवियों का और जो संगीतकार है उनका प्रमुख स्थान रहा है। कृष्णदेवराय के टाइम में देखेंगे तो आपके अष्ट दिग्गज है। उसके बाद नवरत्न का कॉन्सेप्ट आता है अकबर के टाइम में। इसके पहले भी जो है कि नवरत्न का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरीके से ये चीजें हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे राजा जो है कि विद्या प्रेमी होते थे, तो उनके राज्य दरबार में विद्वान वगैरह, संगीतज्ञ वगैरह, कवि वगैरह वहां पे रहते थे। ठीक है, विट्ठल मंदिर या विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलुव वंश के महाप्रतापी राजा ने करवाया था। किसने? राजा कृष्णदेवराय ने। तो विट्ठल मंदिर या विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने कराया था। ये सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछा था, फैक्ट टू फैक्ट। उसी फैक्ट की हम यहां पे बात कर रहे हैं, क्लियर। स्पेस का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था। कृष्णदेवराय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर के तनाव से विशेषित था। ठीक है, किसे रायों का ठीक है के द्वारा शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे
यानी कि जो राय थे, जैसे कृष्णदेव राय हैं, तो ये जो इनका जो वंशज था, इनको जो है कि राय वंश एक तरीके से समझ लीजिए, है ना। तो इनके द्वारा किन लोगों को जो है कि आपको शासन क्षेत्र दिया जाता था, तो अमरनायक सैन्य कमांडो को, है ना, सेना में जो अमरनायक सैन्य कमांडो हुआ करते थे उनको जो है कि सैन्य क्षेत्र दिया जाता था। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी, तो ये नागलपुर की जो है कि इन्होंने स्थापना की थी, नागलपुर की स्थापना की थी। आमुक्त माल्यद, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ये रचना है, ये रचना है, पुस्तक है, पुस्तक। पुस्तक है ना। आमुक्त माल्यद किसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो कृष्णदेव राय की। भाषा कौन सी है, संस्कृत। भाषा कौन सी है, संस्कृत है। हालांकि तेलुगु यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे आपके कवि देखने को मिलेंगे जो कवि दो भाषाओं में पारंगत थे, एक तो तेलुगु में थे, दूसरे जो है कि आपके संस्कृत में थे। तो कृष्णदेव राय खुद ही जो है कि संस्कृत भाषा के क्या थे, विद्वान थे। तेलुगु चूंकि इनकी क्षेत्रीय भाषा थी, तेलुगु के भी अच्छे जानकार थे और संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे, क्योंकि जब तक आप किसी भाषा में पारंगत नहीं रहेंगे, अच्छे जानकार नहीं रहेंगे, तब तक उस भाषा में कोई भी रचना आप कर नहीं सकते, संभव नहीं है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किसे साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो तेलुगु का। जो आपका कृष्णदेव राय का जो समय है, कृष्णदेव राय का जो समय है, उसको तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या बोला जाता है, तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग। इस चीज को याद रखिएगा, तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग, तेलुगु भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था, कृष्णदेव राय के, है ना। ये ऑलरेडी हो चुका है, ये दोबारा आ गया है, कुछ फैक्ट दोबारा आ गए हैं, रिपीट हो गए। किसके राज्यारोहण को अब 5 साल पूरे हो चुके, चूंकि ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है 2008 में, 2008 में पूछा गया है। तो 2008 में जब पूछा गया था तो उस समय कृष्णदेव राय के जो राज्य था उसको 5 साल पूरा हो गया था, है ना। तो उस समय यह प्रश्न जो है कि पूछा गया था। हालांकि इस तरह का प्रश्न अभी के टाइम में पूछना जो है कि संभव नहीं है, क्योंकि अभी देखेंगे तो अभी ये लोग लगभग जो है कि आपका 518 वर्ष हो गए हैं। कितने वर्ष हो गए हैं, 518 वर्ष हो गए हैं, मोटा मोटा जो है कि 518 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के फैक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, है ना, जो हाल फिलहाल के जो है कि आपके कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जैसे युद्ध हैं, या कोई विशेष जो है कि राज्यारोहण है, या विशेष कोई क्रांति हुई है ना, या विशेष कोई आंदोलन हुआ है और उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, 200 साल पूरे हो रहे हैं, 300, 400, 500 साल पूरे हो रहे हैं, तो इस तरह के घटनाक्रम को पूछ लिया जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस तरह का घटनाक्रम अगर आपको कहीं भी पढ़ते हुए मिल जाए, है ना, जो आपके 50 साल या 100 साल या 200 साल या 300, 400, 500 साल पूरा कर रहा है, तो उस घटनाक्रम को दिमाग में थोड़ा सा आप बिठा लीजिए, है ना। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर की किस शासक के काल में भारत आया था, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए कब से हम लोग देख रहे हैं ना, कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के बारे में बहुत सारी बातें यहां पे पूछी जा रही हैं। ठीक है, चलिए, कृष्णदेव राय की मृत्यु कब होती है, तो 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए ऐसे जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं ना, उनकी मृत्यु कब हुई, ये थोड़ा सा कहीं कहीं पूछ देता है, छोटे छोटे एग्जाम्स में फंसा देता है, ये छोटे छोटे फैक्ट जो है कि फंसा देता है। ठीक है,
प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय जो है कि आपके संगम वंश के हैं और फेमस जो है कि ये राजा रहे हैं। ठीक है, इन्हें कवि सार्वभौम की उपाधि दी गई थी। याद रखिएगा, यहाँ पे इस चीज को कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये जो शख्स थे कौन, इन्हें कवि सार्वभौम है, कवि सार्वभौम की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? कवि सार्वभौम की उपाधि दी जाती है देवराय द्वितीय द्वारा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और ये ईरान के शासक शाहरुख के जो है कि कहने पे आए थे, यानी कि उनके तरफ से आए थे। कहां पे? देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे अब्दुल रज्जाक। इनकी एक बहुत अब्दुल रज्जाक की बहुत फेमस एक रचना है, थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा, चलो ध्यान में आ रहा है तो इसको बता दे रहे हैं अभी। चलो, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय। फिर दोबारा आ गया। किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़ देवराय बोलते हैं? देवराय द्वितीय को ही प्रौढ़ देवराय की उपाधि दी गई है। प्रौढ़ देवराय की उपाधि दी गई है। किस विदेशी यात्री के अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय के आय से दिया जाता है? तो अब्दुल रज्जाक आते हैं, और अब्दुल रज्जाक आते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। वो बताते हैं कि जो यहाँ पे पुलिस वगैरह का जो सैलरी जाती थी, वो जो वेश्या होती थी, जो सेक्स वर्कर होती थी, उनकी जो इनकम होती थी, तो उनके इनकम से जो अर्निंग होती थी राज्य को, उससे जो है कि पुलिस वालों की सैलरी दी जाती थी। किसके टाइम में? देवराय द्वितीय के टाइम में। ठीक है, ये वर्णन यहाँ पे मिलता है। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध हुआ था? 1565 में जो आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था, है ना। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपको लड़ा गया था विजयनगर, एक तरफ तो विजयनगर साम्राज्य था, दूसरे साइड आपकी संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेनाओं के बीच जो है कि थी, जिसमें आपके विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थी। ये 3 क्षेत्रों की संयुक्त सेनाएं थी, और 3 सेनाओं जो है कि एक तरफ और विजयनगर साम्राज्य एक तरफ भीषण युद्ध हुआ था। और भीषण युद्ध में जो है कि आपके ये विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया था? पराजित हो गया था। तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त मोर्चा का नेतृत्व किसने किया था? तो अली आदिल शाह ने। किसने किया था? अली आदिल शाह ने जो है कि इसका नेतृत्व किया था। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय थे। गोलकोंडा कहां अवस्थित है? तो हैदराबाद में अवस्थित है। चार मीनार कहां पे अवस्थित है? आपके हैदराबाद में अवस्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने कराया था। ये सारे के सारे प्रश्न जो है कि आपसे क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। ठीक है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। जो आपका बीजापुर का गोल गुंबज है वो किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? जगत गुरु किसे कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था। इब्राहिम आदिल शाह को जो है कि जगत गुरु का जो है कि नाम दिया जाता था। कारण क्या था? ये बहुत ज्यादा उदार था, धर्मनिरपेक्ष था, है ना, कट्टर टाइप का इंसान नहीं था। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को
आजीवन कारावास कर दिया गया और इस तरीके से जो है कि आपके निजामशाही वंश का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है मुगल साम्राज्य के द्वारा। क्योंकि यह जो है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बताया आज ही की क्लास में, अभी मैंने बताया कि जो कृष्णदेवराय थे, कृष्णदेवराय आपके कहीं ना कहीं बाबर के क्या थे, समकालीन थे। तो बाबर के समकालीन थे, मतलब ये हो गया कि वो जो है कि कहीं ना कहीं ये जो विजयनगर साम्राज्य है, ये जो है कि आपके दिल्ली सल्तनत के लास्ट से स्टार्ट होके जो है कि कुछ समय तक जो है कि स्टार्ट होके आपका 1646-47 तक जो है कि ये चलता है। ठीक है, 1707 में तो ये खत्म ही हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक 1707 में तो आपका सामान्य तौर पे देखा जाए तो मुगल सल्तनत का भी पतन होना शुरू हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और 1647 तक ये विजयनगर साम्राज्य बना रहता है। यानी कि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कि मुगल सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच में टकराव की स्थिति बनी रहती है, और उसी में जो है कि निजामशाही वंश का जो है कि नाश किया जाता है मुगल सल्तनत के द्वारा। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय था। ये सारी चीजें पूछी जाती। आरवीडू वंश की, वीडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग किसने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में की थी? तो तिरुमल ने की थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इनका भू राजस्व। अब यहां पे याद रखिएगा, भू राजस्व, भूमि से प्राप्त किया गया कर। विजयनगर साम्राज्य में देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य में जो आय का मुख्य स्रोत था वो एक तरीके से भूमि कर था। क्या था? भूमि कर था। आय का एक बड़ा हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था। अठवर्ण क्या है? तो अठवर्ण आपका राजस्व विभाग है। अठवर्ण किसे कहा गया है? तो राजस्व विभाग कहा गया है। विजयनगर राज्य के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? भूमिकर। अभी मैंने बताया ना कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो है कि स्रोत कौन सा था? भूमिकर था। आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से आता था? भूमिकर का से ही आता था, जिसे हम शिष्ट या राय रेखा कहते थे उस समय। कारखानों के निजी स्वामित्व स्पेस देते थे औद्योगिक कर। यानी कि उस समय यानी कि विजयनगर साम्राज्य में एक चीज अब आपको ध्यान देना है, विजयनगर साम्राज्य के समय जो कल कारखाने चलते थे, है ना, जो इंडस्ट्री चलती थी, वो भी जो है कि आपके टैक्स देते थे, जिसे औद्योगिक कर कहा जाता था। औद्योगिक कर के नाम से उन्हें भी जाना जाता था। किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी। कौन? हम्पी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां से पाए जाते हैं? हम्पी से पाए जाते हैं। देखिए, एक ही चीज को घुमा घुमा कर पूछा गया। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में। संग्रहालय कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके आपके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? हम्पी में। कहां अवस्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहां पे है? हम्पी में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में अवस्थित है? बेल्लारी में। बेल्लारी में स्थित है। किसके राज्य में कल्याण मंडप किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना, मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य में जो है क्या कल्याण मंडप एक विशेष जो है कि रचना हमें मंदिरों में देखने को मिलती है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो यक्षगान का जो है कि जो नृत्य है ये पहली बार जो है कि विकसित होके आता है। विजयनगर का उल्लेख उसके स्पेस के बाजारों के लिए होता था।
तो विजयनगर का इस जो है कि उल्लेख मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है? किस रूप में किया गया है? तो ये आपके बाजारों, मसालों के बाजार, वस्त्रों के बाजार और रत्नों के बाजार के रूप में विजयनगर बाजार का उल्लेख किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए किए जाने वाले मंच यानी कि चबूतरे को क्या कहा जाता था? महन नवमी दिब्बा, महन नवमी दिब्बा के नाम से जाना जाता था। सारकी, ये की है, सारको नहीं, सारकी है, सारकी। सारकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो इसे या सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जौनपुर को। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है ना। अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में यह जो है कि सामान्य सा प्रश्न है, जो परंपरागत प्रश्न है, जो हमेशा जो है कि पूछा जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। कल्हड़ की राज तरंगिणी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, गौरव प्राप्त है कि वो किसके गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जोनराज व सीवर ने जो है कि इसे आगे बढ़ाया था। देखिए, सामान्य तौर पे जब ब्रिटिश काल भारत में चलता है ना, तो ब्रिटिश काल जब भारत में चलता है तो ब्रिटिश काल चलने के टाइम इस चीज को ध्यान दिया जाता है, कहा जाता है कि देखो भैया, ऐसी बात है कि भारत जो है ना, भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था, इन्हें इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था, इन्हें इतिहास लेखन नहीं आता था, क्योंकि हमारा जो इतिहास लेखन था वो कहीं ना कहीं कथा, कहानियां, महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। जबकि वर्तमान इतिहास को देखा जाए तो वर्तमान इतिहास में जो क्रमबद्धता जरूरी है ना, साथ ही साथ उसमें तिथि अंकन जरूरी है, राजवंश का सही अंकन जो है कि जरूरी है। ये कुछ चीजों को जो है कि वर्तमान समय में प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। जबकि भारत की जो प्राचीनतम इतिहास है उसमें तिथि क्रम हमें देखने को मिलता नहीं है ना। और तिथि क्रम अगर मिलता भी है तो वो कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के आधार पर मिलता है, जो सामान्य तौर पे माना नहीं जाता है। तो इस तरह से जो है कि ब्रिटिशर्स इतिहास लेखन जो है कि मना कर देते थे कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता है। तो जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है, ये कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनके पैरामीटर पे फिट बैठती थी, डेट वगैरह, और जो है कि कश्मीर के जो है कि जितने भी राजवंश है उनका सही क्रम वगैरह, डेट वगैरह और सारी व्यवस्थित जानकारी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो कल्हड़ के राज तरंगिणी को जो है कि एक प्रथम ऐतिहासिक लिखित ग्रंथ जो है कि माना जाता है ब्रिटिशर्स के नजरिए से, या कह लीजिए कि वर्तमान जो इतिहास लेखन है उसके नजरिए से। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इतिहास लेखन आता है, हमें भी इतिहास लेखन आता था, हमारा स्वरूप दूसरा था, है ना। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक के काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, जैनुल आब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर कहा जाता है ना, हाँ ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे निर्दिष्ट करता है? तो सिक्कों को। मध्यकालीन में जो विजयनगर साम्राज्य में जो है कि हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है कि सिक्कों को क्या बोलते थे? फड़म बोलते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और याद रखिए, यहाँ पे आते थे स्वर्ण सिक्के आते थे, स्वर्ण सिक्के। तो स्वर्ण सिक्कों को पैगोडा बोला जाता था, पैगोडा।
क्या बोला जाता था? पैगोडा बोला जाता था। जो आपके विजयनगर साम्राज्य में जो स्वर्ण सिक्के होते थे उन्हें क्या बोलते थे? पैगोडा बोलते थे। इस चीज को याद रखिएगा। हखमनी राज्य की स्थापना की, हखमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन वहमन शाह, वहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन हसन वहमन शाह, ठीक है। देखिए, वहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। कौन सी राजधानी थी? गुलबर्गा, ठीक है। कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और वहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? विषय नहीं था वारांगल। वारांगल तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार। किसने विजयपुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने वर्शिप गैलरी यानी कि मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह। हालांकि पीछे भी देखा था। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कलकत्ता या कालीकट। कालीकट, जो बंगाल में इस समय कलकत्ता है ना, कलकत्ता, उस समय कालीकट के नाम से जाना जाता था। और कालीकट किस लिए फेमस था विजयनगर साम्राज्य के समय? तो गलीचे के निर्माण के लिए, गलीचे के निर्माण के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरई में। कहां है? मदुरई में। निकोलस कांटी, निकोलस कांटी ये इटली का यात्री था। कौन था? इटली का यात्री था, है ना, जिसने देवराय प्रथम के टाइम में आया है और विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। यह जो आता है, निकोलस कांटी आता है, तो ये विजयनगर साम्राज्य में आपकी दीपावली, है ना, दीपावली और नवरात्रि का वर्णन करता है। दीपावली व नवरात्रि का जो त्योहार है वो कैसे मनाया जाता है विजयनगर साम्राज्य में, धूमधाम से कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में विशेष जो है कि वर्णन करता है। कौन? निकोलस कांटी। कहां से आया था? इटली से आया था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये बार बार आपसे क्या की जाती हैं? पूछी जाती हैं, ठीक है। आगे, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार, देखिए डोमिंगो पायस है, नूनीज है, ये आए थे जो है क्या बोलते हैं कि उसके टाइम में कृष्णदेव राय के समय आए थे, है ना, के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी? किस क्षेत्र में निपुण थी? तो कुश्ती के क्षेत्र में निपुण थी, ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में निपुण थी, लेखाकरण के जो है कि क्षेत्र में निपुण थी, और भविष्यवाणी करने में भी निपुण थी। साथ साथ देखते हैं तो नृत्य व संगीत में भी निपुण थी। ये किसके अनुसार? नूनीज के अनुसार, है ना, नूनीज के अनुसार, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? महाभारत क्या है? एक महाकाव्य है। भारत में दो जो है कि सामान्य तौर पे देखा जाए तो महाकाव्य, बड़े महाकाव्य माने जाते हैं। एक रामायण जो है कि महाकाव्य, दूसरा आपका महाभारत महाकाव्य, ठीक है। तो इनका जो है कि अलग अलग भाषाओं में अनुवाद ये लोग किए हुए हैं। तो जो आपका महाभारत महाकाव्य है इसका अनुवाद किसमें किया गया है? तेलुगु में किया गया है, और नन्नट टिक्कन के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के समय सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था स्वर्ण सिक्का, स्वर्ण का वराह या स्वर्ण सिक्का, जिसको पैगोडा कहते थे। इसको क्या बोलते थे? पैगोडा बोलते थे। पैगोडा, अभी मैंने बताया ना कि विजयनगर साम्राज्य के समय देखा जाए तो स्वर्ण सिक्का जो चलता था उसे पैगोडा नाम दिया जाता था, ठीक है। सामान्य तौर पे ये जो है कि आज के कंटेंट की क्लास की आखिरी जो है कि स्लाइड होगी, इसके बाद से क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसके बाद से प्रश्न है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, है ना, कंटेंट की क्लास रहने देते हैं सामान्य तौर पे, और इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, उसमें प्रैक्टिस सेट करा देंगे आपको पूरा, क्योंकि उसमें लगभग आपका जो है देखा जाए तो 60 प्रश्न जो है कि यहाँ पे 60 प्लस जो है कि आपके प्रश्न है
तो उसमें लगभग 1 घंटे लग जाएंगे, है ना, 1 घंटे लग जाएंगे, तो उसको अलग से ही रखते हैं। मान लीजिए 2 4 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होता तो इधर ही क्या कर लेते, खींच लेते, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वहां पे हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित। तो आज के लिए धन्यवाद।